नमस्कार और तस्वीर में कहानी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको वो तस्वीर और कहानी भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बार की रेटिंग में न्यूज 18 बिहार झारखंड नंबर 1 रहा। 72 हफ्ते बाद बार की रेटिंग में नंबर 1 बना है न्यूज 18 बिहार झारखंड। दर्शकों ने एक बार फिर से न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा जताया है। दर्शकों ने सबसे ज्यादा देर तक न्यूज 18 बिहार झारखंड को देखा। न्यूज 18 बिहार झारखंड का कंटेंट सबसे दमदार रहा और इसीलिए दर्शकों ने सबसे ज्यादा प्यार न्यूज 18 बिहार झारखंड को दिया है। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के सभी दर्शकों का आप सभी मुझे जानते हैं। मेरा नाम है विवेक। रोजाना आप भारी भरकम मेकअप में मुझे देखते हैं, लेकिन आज मैंने मेकअप क्यों नहीं लगाया, इस पर अलग से विमर्श करेंगे। लेकिन जिस बात को लेकर, जिस खुशी का इजहार करने के लिए हम सामने आए हैं, वो ये है कि बार की रेटिंग आ गई। अब उस रेटिंग में क्या हुआ, हम और आप टीवी क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि हमारे मन लायक उसमें कंटेंट होता है। और सभी का इसलिए शुक्रिया कि जो कंटेंट हमने दिखाया, जो सच्ची खबरें थी, अच्छी खबरें थी, उस पर आपने भरोसा जताया। हमारे साथ कई लोग हैं, जरा दिखाइए। और सब लोग तो एक बार ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि हमारी रेटिंग शानदार रही है। और हम जरा शुरू करते हैं और बात करते हैं, ये पूरी तरह से कवर कीजिए। ये अच्छी बात है, बड़ी बात है हम सभी के लिए, क्योंकि जो एक लगाव होता है किसी खास चैनल के लिए कि हम जो कंटेंट प्रस्तुत करते हैं, तो ये लगाव बढ़ता कैसे है? ये बढ़ता ऐसे है कि हम जो देखना चाहते हैं और हम जिस सच्चाई को देखना चाहते हैं खबरों के माध्यम से, वो पूरा जो सच है वो आप न्यूज 18 की स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो कई लोग हमारे साथ बैठे हैं। सिद्धेश जी हैं, काफी पुराने हैं, और इनसे हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि रेटिंग बहुत आई है। आपने देखा अभी ये बृहस्पति वाला जो ग्रह था, वो बराबर सभी चैनलों में एक साथ शुरू होता था और शाम तक आते ही ढलता था। इस बार क्या बदलाव देखा आपने? इस बार बदलाव है, हम लोग जो मेहनत करते थे उसका ये नतीजा है। हम लोग मेन है कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करते, जो कंटेंट देते हैं ठोक बजा के देते हैं, और उसी का नतीजा है कि हम लोग नंबर 1। चलिए, एक बड़ा अच्छा ये है कि हड़बड़ी कीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, और गड़बड़ी न्यूज 18 बिहार झारखंड नहीं करता, और गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं यहां पर होता है। हमारे साथ एक और मित्र यहां पर हैं बैठे हुए, और शायद आप यही देख रहे हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड का कंटेंट सबसे दमदार। कैसे कंटेंट दमदार है? बस अभी एक लाइन में कहेंगे विवेक जी आपको कि दमदार कंटेंट के बदौलत हमने आपकी भाषा में गर्दा उड़ा दिया। गर्दा उड़ा देना क्या कहते हैं बिहार में? धुआं कर देते हैं। और धुआं जब हो जाता है तो कुछ इसी तरह की खुशी सभी के चेहरों पर दिखाई देती है, और साफ तौर पर ये खुशी होनी भी चाहिए, और हमसे ज्यादा आपको खुश होना चाहिए, हमारे दर्शकों को खुश होना चाहिए, क्योंकि आपने जो विश्वास जताया उसके बल पर आज हम इतनी बड़ी टीम के साथ आपके सामने उपस्थित हुए। हमारे साथ अरुण तिवारी पूरी शिफ्ट देख रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पर भी कुछ पूरी रेटिंग ही है, पूरा तो यहां पर जन्म कुंडली ही खुली हुई है। हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है। एक तो 72 हफ्ते के बाद बार की रेटिंग आई है, और जब रेटिंग आई तो हम दर्शकों ने जो पहले हम लोग शुरू से ही भरोसा हम लोगों पे जताते रहे हैं दर्शक, फिर हमारे साथ दर्शक और मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देर तक जो दर्शक हमारे कंटेंट को देखते हैं, यानी कि हमारा कंटेंट जो है वो सबसे दमदार है। हम दमदार कंटेंट की बदौलत हम दर्शकों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहे हैं। और टीवी ही नहीं, हमारे सारे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ तो हम पहले से ही सारे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे लोग देख रहे थे। लेकिन जो एक 72 हफ्ते बाद जो रेटिंग आई है वो काफ़ी अच्छी है हमारे, और हमारी टीम की जो होली जो मनने वाली है वो शानदार होगी। बिल्कुल शानदार होली होगी, और शुभकामनाएं तो हम अंत में देंगे। हमारे साथ मनोज जी भी हैं। मनोज जी, कैसा लग रहा है आज? क्या ऐसा लगाया था कि लोग चिपक गए थे? कुछ ऐसा लोशन था क्या? बस हमारी ईमानदारी है और दर्शकों का विश्वास है। हम जो चीज़ करते हैं हर प्रकार से ठोक बजा कर करते हैं, ताकि गलती की कम संभावना हो, और लोगों की नब्ज पकड़ने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, और उन अपेक्षाओं पर हम 100% खरा उतरने की कोशिश करते हैं। और इसी का नतीजा है कि हमारे दर्शक हमारे टीवी चैनल से हमेशा चिपके हुए रहते हैं। चलिए, ये कोई चिपकने वाला पदार्थ नहीं होता है, ये होता है कि आपकी इच्छा क्या है देखने की, और जो हम दिखा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, और आपको अगर उसमें वैल्यू नजर आती है तो आप देखते हैं, लगातार देखते हैं। हमारे साथ अमित सिंह भी मौजूद हैं। अमित 6:30 बजे का प्रोग्राम बनाते हैं स्पेशल। तो अमित, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो विवेक वाकई बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, क्यों हमारा टाइम स्पेंड ज़्यादा आया, उसमें मुझे लगता है कि हम 360 डिग्री हमारा अप्रोच है।
आपको यूज़र बिहेवियर और आपको जो है व्यूअर का बिहेवियर समझना होता है, वो देखना क्या चाहता है। तो हमारी जितनी डिजिटल प्रेजेंस है हम उनसे भी एक पैमाना लेते हैं कि उस पे व्यूअर का बिहेवियर क्या आ रहा है। ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि ये व्यूअर कितने पहले हम लोग फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर ऐसा देखते थे, लेकिन इस बार जो बार की रेटिंग आई उसमें यही वाला फॉर्मूला नजर आता है। ये जी आपको यही सबसे अच्छी बात यही है कि जब भी कोई भी चैनल जब चला रहा है या कंटेंट आप जब व्यूअर को दे रहे हैं तो आपको फीडबैक लेना होगा। जनरली इससे पहले जो होता रहा है वो वन वे कम्युनिकेशन था जितने भी प्लेटफॉर्म न्यूज़ के हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो डिजिटल का जो रिस्पांस है वो दर्शक आपको रिस्पांस वहां पे इंस्टेंट रिस्पांस दे रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपने कंटेंट को डिफाइन करते हैं, अपने बुलेटिन्स को डिफाइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक हमारे लिए एंगल रहा कि हम उसके हिसाब से कंटेंट प्लान करते चले गए, व्यूअर के हिसाब से कंटेंट प्लान करते चले गए और हमारा टाइम स्पेंड बढ़ा। चलिए, ये आहुति सबने दी है, सबकी मेहनत का नतीजा है। कई और लोग हैं हमारे साथ, कल्याण झा भी हैं और आलोक भी हैं, और इसी कोने में ये बैठे रहते हैं, लेकिन इस कोने से 200 खबरें भी निकलती हैं, दनादन भी निकलता है, फास्ट वाला फॉर्मूला भी निकलता है। कैसा लग रहा है कल्याण? विवेक, वाकई में ये बहुत खुशी की बात है, और चूंकि बहुत दिनों के बाद ये बार का रेटिंग आया है, चूंकि हम लोग मेहनत कर रहे थे लगातार, और इस मेहनत का ये परिणाम है, और इस परिणाम से हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे जितने शिफ्ट इंचार्ज हुए या फिर हमारे बॉस हुए, लगातार जो कंटेंट देते गए, हम लोग उस पर एक सेना की तरह काम किया, हम लोग सेना की तरह काम किया और लगातार बेहतर देने की कोशिश की, और जिसका नतीजा है कि दर्शक हमें अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और हम इसी तरह से लगातार करते रहे। बिल्कुल आलोक। बस ये मैं कहूँगा कि ये टीम एफर्ट है, ये पूरा ग्रुप एक एफर्ट होता है जिसका नतीजा है ये सामने स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, और दर्शक उसका भरपूर समर्थन भी करते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है, और उनका सपोर्ट मिलता है तो हमारे चेहरे खिलते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। होली से पहले एक जो अच्छी खबर मिली, ये बहुत अच्छी खबर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद इस मुकाम पर। हर जगह कंटेंट की बात होती है, कौन बढ़िया दिखाता है, कौन कितना चमत्कारिक दिखाता है, कितना चमकने वाला दिखाता है। इनसे अलग हटकर हम ये दिखा रहे हैं कि कौन अच्छा दिखाता है, कौन सच्चा दिखाता है। कहीं कोई मसाला वसाला वाली बात नहीं होती, यहाँ पर जो खरा है, जो सही है, वो आपके सामने होता है। दीक्षित जी हमारे साथ हैं। दीक्षित जी, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी हो रही है, बार की रेटिंग बहुत दिनों बाद आई है, लेकिन बहुत अच्छे हम लोग का रेटिंग आया है, और हम लोग की सबसे पहली पसंद होती है कि दर्शक क्या चाहते हैं। दर्शकों को अच्छा कंटेंट दें, वैरायटी दें, और प्रामाणिकता सबसे ज़रूरी है। हमारे चैनल का सबसे विश्वसनीयता है। कोई भी खबर हम लोग जब तक ऑथेंटिक नहीं होता तब तक चलाते नहीं हैं। और कितनी बार इसको जांचते हैं आप? हम लोग कई लेवल पर जांच किया जाता है, वहाँ फील्ड से भी जांच किया जाता है, यहाँ भी डेस्क पर भी कई लेवल है, यहाँ पर उसको जांच किया जाता है। खबरों को सभी पक्षों का जानकारी ली जाती है, उसके बाद हम लोग खबरों को ऑन एयर करते हैं। कंटेंट की जब बात होती है तो ये न्यूज़ पैथोलॉजी सेंटर टाइप का आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इस लैब में, ये लैब ही है हमारा, और इस लैब में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंटेंट को चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, ताकि हम उसे आप तक पहुंचा सके। राहुल देव एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाते हैं, खबरों को मंगवाते हैं, और वो खबरें कितनी ऑथेंटिक हैं जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती वो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती। राहुल जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और तमाम न्यूज़ 18 बिहार के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने हम पर इतना भरोसा जताया, और आप हमारे कंटेंट को और हमारे स्क्रीन को आप लंबे वक्त तक देखते हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप हमसे जुड़े रहिए, और हम आपके मन मुताबिक कंटेंट देंगे ताकि आपको एक सुखद अनुभव हो। बिल्कुल सुखद अनुभव होगा, क्योंकि खबरें हैं और खबरों से हम लोग दिन भर चिपक कर रखते हैं। जब हमारी नींद खुलती है तो आपने देखा होगा कि एक ज़माना था जब अखबार लोग पढ़ते थे, लेकिन आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो उस कंटेंट को हमने वहाँ भी छुआ है, और हमारा यहाँ भी जो दर्शक दीर्घा है, एक दर्शकों की जो फौज है वहाँ भी हमारी बढ़ी है, और आप सब अब एक मित्र की तरह हैं हमारे साथ। और आप पट्टियाँ आप देखते हैं, जब न्यूज़ इंडिया 18 देखेंगे, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। ज़रा बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कारण है कि हम सबसे सटीक और सबसे तेज खबर दिखाते हैं, और टीम वर्क के तहत काम करते हैं। यही कारण है कि दर्शकों का प्यार और विश्वास हम पे बना हुआ है। बिल्कुल, इस भरोसे को हमेशा कायम रखना एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दे दी है भाई, कि ये ऐसा है कि एक बार नंबर तो आपने जो स्वाद चखाया है ये स्टिकनेस का, तो अब हमें ऐसा लगता है कि इसे बार बार बरकरार रखना होगा, और उसमें और भी हमें मेहनत करनी होगी। हमारे साथ
और भी लोग हैं। और ये जो टीम है यहाँ पर जो आप डेस्क पर देख पा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि खबरें आती तो हैं उस फ्लो में, लेकिन वो तैयार कैसे होगा, किस तरीके से तैयार होगा, कब हम दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं। तो रजनीश चंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करें। रजनीश जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बधाई और पूरी टीम को बधाई। दरअसल हमारे फील्ड के जो सहयोगी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। फील्ड और डेस्क के दो पहिए हैं और उनकी जो आपसी कोऑर्डिनेशन है उसके बदौलत हम दर्शकों को बेहतर से बेहतर चीज़ दिखाते हैं। वही कोशिश है हमारी, जिसको दर्शकों को पसंद आया, और हम भरोसा दिलाते हैं अपने दर्शकों को आने वाले दिनों में भी हम और बेहतर कंटेंट और बेहतर चीज़ें हम दर्शक को दिखाएंगे। चलिए, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। बेहतर क्या होगा, खबरें ही होंगी, लेकिन खबरों में सच्चाई होगी। ऐसा नहीं कि हमने दिखा दिया फिर माफीनामा चलाने वाली बात है, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। जो खबर होगी उसकी पूरी सत्यता के साथ पूरी रिपोर्ट होगी, और उसके तह में जो भी दस्तावेज होंगे उसे भी हम स्क्रीन पर सामने रखने की कोशिश करेंगे। एक नए साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा राय लेते हैं। कितने दिन आपको हुए और आज कैसा लग रहा है न्यूज़ 18 में आपको? मुझे तो अभी 3 महीने में टीम को ज्वाइन किए हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम न्यूज़ 18 जो है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लोग अभी टाइम स्पेंड के मामले में नंबर 1 है, और हम इस चीज़ को आगे भी बनाए रखेंगे अपने विश्वसनीयता और काम के माध्यम से। चलिए, काम ही बोलेगा, काम बोलेगा, और गलत चीज़ें जहां चलती हैं, उल्टी पुल्टी चीज़ें जहां चलती हैं, जहां पर खबरें चलाकर बैक कर लेने का प्रावधान है, संस्कृति बन गई है, उनसे ठीक अलट हम जो चला देते हैं वो फाइनल होता है। इलेक्शन में आपने देखा कि हमारा लोहा सभी ने माना, और इस बार भी हमारी कोशिश ऐसी होगी, और सभी के तरफ से, सभी साथियों की तरफ से, न्यूज़ 18 की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो अभी आपने देखा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की जो रेटिंग है वो सबसे ज्यादा आई है, और ऐसे में हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं, और तहे दिल से शुक्रिया हमारी जनता का। बढ़ते हैं आगे, आपको अब तस्वीर दिखाते हैं। मधुबनी में एमएलसी चुनाव पर होली का रंग चढ़ गया है। बागी आरजेडी नेता गुलाब यादव की उम्मीदवार पत्नी अंबिका यादव के अनोखे चुनाव प्रचार ने रंग जमा दिया है। स्टेज पर बैठे नेताजी वोटों की डिमांड कर रहे हैं, तो स्टेज के नीचे जुटी जनता जनार्दन की भीड़ के मनोरंजन के लिए नाच गाना भी हो रहा है। ये नजारा है मधुबनी में हो रहे एमएलसी चुनाव के प्रचार का, जिस पर होली का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। बागी आरजेडी नेता गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव स्टेज पर ताल ठोक रही हैं, तो स्टेज के नीचे नेताजी के समर्थकों ने कलाकारों की टोली के साथ रंग जमा कर रखा है। भाषण और डांस देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, तो नेताजी के समर्थकों का जोश भी बढ़ गया। देखिए, इस बार मधुबनी में अनोखा चीज ही होने जा रहा है, क्योंकि विधान परिषद में पहली बार महिला उम्मीदवार आई है, और पूरे जिला का अपार जन समर्थन अंबिका गुलाब यादव जी को मिल रहा है। एक तरफ तो लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह, तो दूसरी ओर होली के रंगों की बयार। सालों बाद एक साथ दो पर्व मनाने का मौका मिला है, तो मधुबनी के ग्रामीण भी दोनों त्योहार का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो भला रंगों के त्योहार पर वोटों की फसल काटने का सुनहरा मौका उठाने में नेताजी पीछे क्यों रहे? तभी तो गांव-गांव में चुनावी सभाएं हो रही हैं, जोगीरा की धुन गूंज रही है, और जनता को लुभाने के लिए जमकर लौंडा नाच कराया जा रहा है। ये अंबिका गुलाब यादव जी के पक्ष में नाच गान के साथ पूरे मधुबनी जिला के 5000 से ऊपर जनप्रतिनिधि लोग, वार्ड मेंबर लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। स्टेज पर खड़े नेताजी सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं, तो स्टेज के पीछे जुटे नेताजी के समर्थक नाच गाकर वोटों का जुगाड़ कर रहे हैं। मधुबनी के गांव में इन दिनों चल रहे एमएलसी के चुनाव प्रचार ने होली के जोश को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। रांची के घर घर में होली के मौके पर पुआ और गुजिया जैसे लजीज पकवानों की बहार आ गई है। एक तरफ रंग बरस रहे हैं, तो दूसरी ओर किचन से आ रही खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। रंगों के त्योहार होली के मौके पर पुआ पकवान की मिठास भी खुल जाए तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ,
जैसे ही चारों ओर से रंगों की बारिश होने लगी, वैसे ही सिंह फैमिली के किचन से लजीज पकवानों की सुगंध आने लगी। होली सिर्फ रंग और गुलाल का त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि यहाँ पे लोग जो है पकवान के त्योहार पे तौर पे भी लोग मना रहे हैं। चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई खौल रही है और उस पर गर्मा गर्म गुजिया पक रही है। जैसे ही मीठी गुजिया तलकर कढ़ाई से बाहर आई, वैसे ही निमकी छनने लगी। गुजिया और निमकी के बाद बारी आई पुआ की। आटा और चीनी के मीठे घोल में घुली मिली पुआ जैसे ही पककर निकली, वैसे ही उसकी खुशबू पुआ के शौकीनों को अपनी ओर खींचने लगी। तो लीजिए, गुजिया, निमकी और पुआ से सजी स्वादिष्ट पकवानों की थाली तैयार हो गई। होली के 2 दिन पहले से गुजिया पहले बन जाता है, फिर उसके बाद वो शक्करपारा बनता है, नमकीन वाला शक्करपारा बनता है, पुआ बनता है, ठेकुआ, बहुत सारे खाने बनते हैं उसमें। कढ़ी बनेगा, चावल बनेगा, बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, तो इससे पहले तैयारियां करनी पड़ती है, चिप्स बनाना पड़ता है। कोरोना के बाद पहली बार है जो कि हम लोग खुल के होली मना सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो ये ज़्यादा एक्साइटेड है। लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है उस होली को लेके। रंगों का त्योहार होता ही ऐसा है जो हर किसी के तन मन को उत्सव और उमंग से भर देता है। और जब लजीज पकवानों से सजी थाली सामने हो, तो फिर भला कोई क्यों न उन पर टूट पड़े। तभी तो बच्चे हो या फिर बड़े, बेसब्री के साथ इस दिन का इंतजार साल भर से करते हैं। और जैसे ही होली का दिन आता है, वैसे ही रसोई घर में पुआ, गुजिया, शक्करपारा और निमकी छनने लगती है, जिसे परिवार के सदस्य खुद भी बड़े चाव से खाते हैं और मेहमानों को भी परोसते हैं। मज़े से खेलिए। होली ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है और प्रिकॉशंस लेकर खेलिए, लेकिन अभी भी कोरोना का थोड़ा बहुत डर है। तो हम लोग के जो भी त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है, उसमें जितने भी खान पीन से लेके मजे मस्ती सब चीज़ होते हैं। तो होली बेसिकली हम लोग का एक तरह से मस्ती का त्यौहार है और खाने पीने का तो है ही है। रंगों के त्योहार पर आई पकवानों की बहार ने हर किसी की बाँछें खिला दी हैं। तो भला देर किस बात की है, एक दूसरे को रंग लगाइए और पुआ और गुजिया के साथ स्वाद में खो जाइए। मुंगेर में गंगा तट पर सुस्ता रहे मगरमच्छ के वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है। आम लोगों से एहतियातन गंगा तट से दूर रहने की अपील की जा रही है। गंगा तट पर सुस्ता रहे भारी भरकम मगरमच्छ ने पूरे मुंगेर में हड़कंप मचाकर रख दिया है। गंगा नदी के पानी में रहने वाले ये मगरमच्छ अक्सर सुबह की धूप खिलते ही पानी से निकलकर तट पर पहुंच जाते हैं और आराम फरमाने लगते हैं। जैसे ही उस रास्ते से गुजर रहे किसी ग्रामीण की नजर उस विशालकाय काया पर पड़ती है, एक पल के लिए वो कांप उठते हैं। तब तक आहट सुनकर वो मगरमच्छ भी वापस पानी में चला जाता है। गंगा तट की सैर पर निकले मगर के इस वायरल वीडियो ने सबको डरा दिया है। पचपन किलोमीटर से भी लंबे इलाके में फैले गंगा नदी के किनारे सैकड़ों बस्तियां बसी हैं, जिसमें लाखों की आबादी रहती है। गंगा नदी में रहने वाले ये मगरमच्छ जब पानी से निकलकर उन बस्तियों की सैर पर पहुंचते हैं, तो हर तरफ कोहराम मच जाता है। हालांकि कई बार ग्रामीणों का हुजूम हिम्मत जुटाकर उन मगरमच्छों को दबोच लेता है, तो उसे आबादी से दूर पानी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब मगर महाराज मस्ती के मूड में आते हैं, तो बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों की कपकपी छूट जाती है। एक बार फिर जब से इन मगरमच्छों ने गंगा तट पर ठिकाना बनाना शुरू किया है, तब से मुंगेर के ग्रामीणों में कुछ ज्यादा ही भय देखा जा रहा है। तो गंगा नदी के पानी में डुबकी लगाने वाले हो जाइए सावधान, क्योंकि गंगा नदी के तट पर विशालकाय मगरमच्छ कर रहा है आपका इंतजार। इसलिए एहतियातन कुछ दिन गंगा नदी से दूर ही रहिए, वरना क्या पता आप डुबकी लगाने पहुंचे और आपके ठीक सामने मगर महाराज पड़ जाएं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।